अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 11 सेकंड ईयर, हाउ डीएनए इनकोड्स प्रोटीन, कि किस तरह डीएनए पैगाम देता है किस चीज़ के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए किस तरीके से पैगाम देता है। अच्छा बेटा, क्या आप ये जानते हैं कि पहले भी आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा, अब इसी चैप्टर में भी आप पढ़ के आ रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड को बेटा क्या किसने डिस्कवर किया था? एफ मिशर ने, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद है ना पीए लेविन ने क्या किया बेटा? उसकी केमिकल कंपोजिशन दी। डीएनए काम क्या करता है, कैसे काम करता है, उसके मुतालिक बेटा क्या है कि पहली मालूमात बेटा क्या है कि हमें हासिल हुई किसकी वजह से बेटा? फ्रेडरिक सेंगर की। अगर डायरेक्ट मालूमात नहीं थी लेकिन मतलब क्या है कि यही फिर बेस बनी। अब बेटा फ्रेडरिक सेंगर ने 1953 के अंदर हमें ये बताया कि जो इंसुलिन है वो बेटा क्या है कि किस चीज़ से बनी हुई है? अमाइनो एसिड की डोरी से बनी हुई है। यानी कि इंसुलिन मतलब क्या है कि ये किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है? अमाइनो एसिड की सीक्वेंस के ऊपर मुश्तमिल है। हमने पढ़ा हुआ है कि जो इंसुलिन है उसके अंदर कितने अमाइनो एसिड हैं? 51। कितनी चेन में है? 2 चेन में है। कितनी कितने की? एक 30 और दूसरी 21, जो कि दोनों डाइसल्फाइड ब्रिज के ज़रिए आपस में जुड़ी हुई है। अच्छा, तो बेटा क्या है कि इस फ्रेडरिक सेंगर की डिस्कवरी के बाद पहली दफ़ा हमें रिवील हुआ या पता चला कि जो प्रोटीन है वो किस चीज़ से बनी हुई है? अमाइनो एसिड से, ठीक है, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस से बनी हुई। इससे पहले हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था। बाद में जो मज़ीद रिसर्च हुई उसके बाद ये पता चला कि जो तमाम प्रोटीन हैं या एंजाइम हैं ये बेटा सब किस चीज़ की, ठीक है, स्ट्रिंग से बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड की डोरियों के, ठीक है, से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है जी। ये बेटा क्या है कि किसकी डिस्कवरी थी? फ्रेडरिक सेंगर। अच्छा, ये बेटा क्या है कि इसका अहम और इब्तदाई काम था। फिर उसके बाद बेटा एक और साइंटिस्ट था, क्या नाम था बेटा उसका? वेरनोन इनग्रैम। तो ये बेटा क्या है कि इसने 1956 के अंदर तहकीक की किस चीज़ के ऊपर बेटा? हीमोग्लोबिन के ऊपर। इसका ताल्लुक बेटा किस यूनिवर्सिटी से था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से था। तो बहुत अच्छे अच्छे साइंसदान, ठीक है, पैदा हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो ये भी उनमें से एक है और इंतहाई अहम डिस्कवरी थी। इसने बेटा क्या किया? हीमोग्लोबिन के अंदर एक बीमारी के ऊपर तहकीक की जिसका नाम बेटा क्या था? सिकल सेल अनीमिया, जो कि बेटा क्या है? एक प्रोटीन डिफेक्ट है। प्रोटीन के अंदर क्या है होने वाली वो एक खराबी है, जो कि बेटा क्या है? एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। आप कहेंगे ये मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है? ये हमने व्हाट इज़ जीन के अंदर भी पढ़ा था। यानी कि ऐसी तमाम बेटा क्या है कि जेनेटिक डिजीज़ जो कि मेंडल के कवानीन को फॉलो करते हुए आगे की तरफ मूव करती हैं, वो बेटा क्या कहलाती हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहलाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो ये मतलब क्या है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर इसलिए कि ये, ठीक है, इसका जो मतलब क्या है कि रिसेसिव, ठीक है, अलील है जो कि हर नस्ल के अंदर अपने आप को ज़ाहिर नहीं करता और हर नस्ल के अंदर 1 या 2 को ज़ाहिर कर सकता है, तमाम को ज़ाहिर नहीं करता। ठीक है जी। तो ये उसने कहा कि ये एक प्रोटीन डिफेक्ट है जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है। और ये होता क्यों है? ये एक अमाइनो एसिड की खराबी की वजह से होता है। कौन से अमाइनो एसिड की? ग्लूटामिक एसिड की। उसकी जगह पे अब कौन सा अमाइनो एसिड आ जाता है? वैलिन। यानी कि सिर्फ एक जगह पे, आपको पता है ना कितने अमाइनो एसिड हैं हीमोग्लोबिन के अंदर? 574। और 574 में से सिर्फ एक अमाइनो एसिड अपनी सही पोजीशन पे मौजूद नहीं है। वो कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड। अब ये नहीं है कि वो डिलीट हो गया है, बल्कि क्या है? सब्स्टिट्यूट हो गया है। उसकी जगह पे एक और अमाइनो एसिड आ गया है जिसे हम क्या कहते हैं? वैलिन। अच्छा, अब बेटा क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस आप कहेंगे क्या है डीएनए को अंडरस्टैंड करने में? बेटा बिल्कुल इसकी अहमियत है। अब बेटा ये देखें कि इससे ना हमें विरासती यूनिट को समझने में मदद मिली। अब आप कहेंगे कि इसका विरासती यूनिट के साथ क्या ताल्लुक़ है?
बेटा विरासती यूनिट के साथ ये ताल्लुक़ है कि ये बेटा हमें पता चला कि जो प्रोटीन के अंदर जो होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं वो किसकी वजह से होती हैं, अमाइनो एसिड में तब्दीली की वजह से क्या चीज़ चेंज हो जाती है, प्रोटीन चेंज हो जाती है। और बेटा क्या है कि आपको ये भी पता है कि जो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है उसके लिए कौन पैगाम देता है बेटा, न्यूक्लियोटाइड पैगाम देता है, किस चीज़ का, डीएनए का। अब बेटा क्या है कि हमने ये पढ़ा कि जो प्रोटीन की खराबी है किसकी वजह से, अमाइनो एसिड की, और अमाइनो एसिड की खराबी किसकी वजह से, न्यूक्लियोटाइड की खराबी की वजह से है। अब भाई क्या न्यूक्लियोटाइड में खराबी हुई, बेटा न्यूक्लियोटाइड में ये चेंज हुई कि जहाँ पे एक जगह पे एक न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ, तब्दील हुआ, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन है जो हमने सब्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ी थी कि जहाँ पे थाइमीन आना था वहाँ पे क्या आ गया, एडनीन आ गया, जिसकी वजह से जो पैगाम था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि जेनेटिक कोड के अंदर जब एक बेटा क्या है कि जो बेस है एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा तो यकीनी बात है क्या चीज़ चेंज हो जाएगी, पूरा का पूरा पैगाम ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट की शक्ल में है ना। अब ट्रिपलेट में से एक चेंज तो यकीनी बात है चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब थाइमीन की जगह पे एडेनिन आती है जिसकी वजह से जो ग्लूटामिक एसिड का पैगाम होता है वो किसके तौर पे पढ़ा जाता है, वैलीन के तौर पे पढ़ा जाता है, जिसकी वजह से बेटा क्या होती है, ये सारी खराबी होती है। तो अब हमें पता लग गया कि जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं वो किस तरह पैगाम देते हैं, कोड की शक्ल में अमाइनो एसिड का पैगाम देते हैं, और अमाइनो एसिड फिर जुड़ के बेटा क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। अब बेटा क्या है कि हमने ना इसलिए इसके लिए एक बड़ी टेक्निकल फिर जीन की डेफिनेशन निकाल ली कि क्या है बेटा, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट कोड फॉर अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। यानी कि मतलब क्या है कि न्यूक्लियोटाइड का वो सीक्वेंस जो कि प्रोटीन के अमाइनो एसिड सीक्वेंस के लिए पैगाम देता है वो बेटा क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। तो ये बेटा क्या है कि हमारा ठीक है आज का लेक्चर है, ठीक है, जिसे बेटा हमने क्या कहा कि हाउ डीएनए इनकोड्स प्रोटीन, ठीक है, कि किस तरह डीएनए प्रोटीन के लिए पैगाम देता है।